क्या आपको पता है कि महाकुंभ में एक ऐसा रहस्यमय धागा है जिससे बंधकर नागा साधु जल में समाते हैं लेकिन डूबते नहीं। आज हम जानेंगे महाकुंभ से जुड़े वो अनसुलझे रहस्य जिन्हें सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे और शायद आखिरी वाले रहस्य को आप भी जरूर जानना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं। महाकुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं नागा साधु। वे जो बिना कपड़ों के कड़ाके की ठंड में भी शरीर पर कोई असर नहीं होने देते। कहते हैं इन साधुओं की तपस्या शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे शरीर के तापमान को अपने मन से नियंत्रित कर लेते हैं। क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति है या फिर योग विज्ञान का कोई गहरा रहस्य है? दूसरा है, कुंभ के पानी में नहाने से आत्मा क्यों बदल जाती है? कहते हैं कि कुंभ के दौरान जो भी गंगा में डुबकी लगाता है उसका मन और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कई संतों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान गंगा का जल सिर्फ एक नदी का पानी नहीं रहता, बल्कि उसमें दिव्य शक्तियां समा जाती हैं। पुराणों में भी लिखा गया है कि इस समय गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है, जिससे व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शक्ति मिलती है। नागा साधु और जल समाधि का क्या रहस्य है? आपने सुना होगा कि कुछ नागा साधु महाकुंभ में जल समाधि लेते हैं, यानी वे खुद को जल में प्रवाहित कर लेते हैं लेकिन डूबते नहीं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार ये साधु कायाकल्प नाम का एक गुप्त प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिससे उनका शरीर जल के प्रभाव को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में महाकुंभ मेले के दौरान अमृत की बूंदें गिरती हैं? शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 जगहों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि कुंभ इन्हीं स्थानों पर मनाया जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ रहस्य है? कुछ लोगों का मानना है कि महाकुंभ के दौरान गंगा जल में कुछ खास ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ये अमृत के समान बन जाता है। क्या आपने सुना है कि कुंभ के दौरान हर बार कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं? कहा जाता है कि कुछ साधु और संत कुंभ के दौरान किसी गुप्त स्थान पर चले जाते हैं जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग किसी गुप्त तपस्या स्थल पर जाकर विशेष साधना करते हैं और फिर कई सालों बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन ये साधु कहाँ जाते हैं और क्यों हर कुंभ में ऐसी घटनाएं होती हैं? क्या ये सच में किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा रहस्य है? क्या महाकुंभ एक आध्यात्मिक शक्ति है या विज्ञान का चमत्कार? क्या कुंभ का जल वाकई अमृत के समान है? ये सवाल आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं। आपका क्या कहना है इनके बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।